हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज जो है एडिटोरिया का जो है एसआई बिहार पुलिस उसका प्रश्न पत्र संख्या 6 चलेगा। देखिए 5 पहले ही लोड कर दिया गया है। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा जो हम कितना तक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप खुद जो है चेक करें जो हम कितना 100 में राइट कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेस्ट बुक माना जाता है बिहार पुलिस के लिए, जो कि एसआई के लेवल का है। देखिए इसमें कम समय गंवाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और ज्वारीय ऊर्जा भी है। ठीक है, ऐसा स्रोत जो है जो प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो स्रोत पुनः हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए खनिज और राज दिया हुआ है, तो दूसरा का जो मिलाते हैं तो पायरेट आपको चला जाएगा राजस्थान से। ठीक है, मैग्नीज चला जाएगा उड़ीसा से, और लिग्नाइट चला जाएगा तमिलनाडु से, और टीन चला जाएगा छत्तीसगढ़ से, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैमेंतेयर ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन जॉर्ज लैमेंतियर के द्वारा किया गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? किस देश की? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नेयर छत्तीसगढ़, जो कि होना चाहिए नेयर वन जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय के किस भाग में केरवा भू आकृति पाई जाती है? किस भाग में? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीरी हिमालय के क्षेत्र में। देखिए कश्मीरी हिमालय केरवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां अफरान की खेती की जाती है। केरवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मिट्टी परत के रूप में जमाव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भगीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, भगीरथी और अलकनंदा। देखिए रुद्रप्रयाग किसे जाना जाएगा? मंदाकिनी एवं अलकनंदा को रुद्रप्रयाग, और नंदाकिनी और अलकनंदा को नंदप्रयाग, और पिंडर एवं अलकनंदा को कर्णप्रयाग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिमाचल प्रदेश में कुक्टी वन पशु विहार चंपा जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गैलीलियो ने शनि ग्रह की खोज की थी, जिसका छल्ले की। ठीक है, इसकी इन छल्लों का आकार और गैस विभिन्न अवगिनत कण में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सांभर हाथ लावक पेंटिंग। देखिए इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, राजस्थान में सांभर झील नामक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सांगनेर और जयपुर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हो गया। अभी 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कौन है? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि धान का खेती है। देखिए वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है। धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2010 में की गई। एनजीटी का गठन की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में किया गया।
इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण आदि के संबंध मामले का निपटारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? किस देश ने? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शाक श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ये सही श्रृंखला है। देखिए, घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और सर्प तृतीय उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, शेदाई फ्रेमवर्क के परिक्षेप में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो कौन सा है? 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिहार है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NSSO के द्वारा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किया जाता है। NSSO की स्थापना 1950 में नई दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की? किसने निर्धारित की? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वाई के अलग समिति। देखिए, वाई की अलग समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की, जो कि क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय प्रभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुंबई में है। देखिए, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? सोमपाल थे। प्लांक नियतांक का यूनिट है, क्या है? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्लांक न्यूटन का एच से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, जे यहाँ पे JS दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा, प्लांक नियतांक में H से प्रदर्शित करते हैं। SI पद्धति में इसका मान 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड है। CGS पद्धति में इसका मान 6.626 गुने 10 के पावर -27 अग्र सेकेंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 22 देखते हैं। 22 में है, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? किस गुण के कारण? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंजक के कारण। दो धातुओं का सोल्डरन असंजक के गुण के कारण होता है। जब दो धातुओं को जोर पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डरन धातु पिघलती है और जोर के बीच कैसीव तत्व के गुण के कारण संकरी जगह में प्रवेश करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। 23 कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है? कौन है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पार्थिव दूरदर्शक जो है दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? किस प्रकार की तरंगे हैं? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्युत चुम्बकीय एक्स किरणें तरंगे हैं। देखिए,
विद्युत चुम्बकीय तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत एवं चुम्बकीय दोलकों के माध्यम से संरक्षण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाती है, कम होती है। यदि किसी वस्तु पर लगाए बल दिशा गति विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति कमी आती है, जबकि वस्तु की गति दिशा बल उसी दिशा में लगाए तो गति वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? किसके द्वारा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सॉरी दोस्तों 28 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अब 29 देखिए। एक माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें से कोई नहीं। देखिए एक माइक्रोन सदैव 10 के पावर माइनस 6 एम के बराबर होता है। ठीक है, 10 के पावर माइनस 9 एम इजकल टू 1 नैनोमीटर, 10 के पावर माइनस 12 एम इजकल टू 1 पिकोमीटर और 10 के पावर माइनस 15 एम इजकल टू 1 फेम्टोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। Rn किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? किसका है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन का जो है Rn रेडॉन का तत्व चिन्ह है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 86 तथा परमाणु भार 222 है। यह एक नोबल गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 कह रहा है निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बकीय के रूप में नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि तांबा का। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। देखिए 32 के कुछ उदाहरण है। विद्युत चुम्बक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या होता है? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्द्रता 100% हो। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु के जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसके वाष्पीकरण की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? कौन है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। देखिए सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन, बेकेफ्लाइट, पीवीसी कृत्रिम बहुलक के रूप में उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कार्बनिक यौगिक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? क्यों होती है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? कौन सी है? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, जो कि प्राकृतिक से सबसे मीठा शर्करा है। इसके फल
शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये 2 3 1 4। अब इसको मिलान हम करते हैं। देखिए विटामिन B1 है तो विटामिन B1 थायमीन हो जाता है, जो कि ये 2 में चला जाएगा। विटामिन B2 है, विटामिन B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन, तो इसका चला जाएगा 3 में। विटामिन B6 है, विटामिन B6 हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा 1 में। और विटामिन B12 है, इसका साइनोकोबालामिन है, तो इसका 4 में चला जाएगा। तो ये इसका सही मिलान हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखना है। 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? कौन करता है? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गैरेया। क्वेश्चन नंबर अब 41 देखते हैं। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? किस में होती है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक्टिन और मायोसिन में होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 42, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? कौन है रुधिराणु? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मोनोसाइट जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका के रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? किस ओर होता है? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 44 है। 44 का रहा है हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? क्या कार्य है? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, देखिए हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होगा, टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन है। मुख्यतः नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसमें एंडोम के नाम से भी जाना जाता है, एंडोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 का रहा है संघ राज क्षेत्र हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। कैसे? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज क्षेत्र के प्रशासकों का अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत जब संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज क्षेत्र को प्रशासन चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद में निम्नलिखित में से किस रीति या विधि द्वारा हटाया जा सकता है? किस रीति या विधि द्वारा हटाया जा सकता है? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 का रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा या से संवैधानिक निकाय है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल 2, जो कि भारत निर्वाचन आयोग है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम के भांति का स्वायत्त निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
भारत के संविधान में 90 अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? किस संशोधन द्वारा? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पहला संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, ताकि ये भूमि सुधार कानून में चुनौती दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? किस प्रकार का? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि धार्मिक। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है? कौन सा? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान एकल नागरिकता संविधान का लचीलापन एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है। संविधान का सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्च न्यायालय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस अधिनियम में पहली बार वाइसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? कैसे? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अब, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में पास किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 18 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, जो कि प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अब 56 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक है, और दूसरा है यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद 57 का डी है, जो कि सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से? 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात राज्य में है, मादर नदी के तट पे रंगपुर। इस स्थल की खोज रंगाराव द्वारा 1953-54 में किया गया था। इस स्थान से धान की भूसी तथा कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। कहाँ से? रंगपुर से। देखिए, जैन धर्म 59 है, जैन धर्म में 5वां महावर्त किस तीर्थंकर ने जोड़ा? किसने? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के पहले कुल 4 महावर्त थे, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वह था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, जो कि 5वां जोड़ा गया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अब मिलान करने वाला है। देखिए, मिलान हो जाएगा इसका 60 का मिलान करते हैं। देखिए, दीवान अर्ज का जो चला जाएगा आपको शयन विभाग से, तो पहला चल जाएगा 4 में। ठीक है। दीवान बंदगान चल जाएगा दास विभाग से, जो कि दूसरा चल जाएगा 3 में। दीवान मुस्तखराज चला जाएगा आपको राजस्व विभाग से, ये
फर्स्ट हो जाएगा। दीवान ए खैरात हो जाएगा दान विभाग से। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये 4312। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1675 ईस्वी में औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन शहर में हुआ था। इसका शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। इस समय मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 था। इसके समय में विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह 1669 ईस्वी में, अंग्रेज विद्रोह जो कि 1686 ईस्वी में, अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में और सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? कब करवाया था? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जून 1674 को शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था। किसके द्वारा? तो पंडित श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। ठीक है, और वहाँ पे उसने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ अपना राजधानी बनाया था। और शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देवबंद आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रचार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। देखिए, आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं इसमें से। 66 है, सुभाष चंद्र बोस के नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1896 ईस्वी में ओडिशा के कटक में हुआ था। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? किसके शासनकाल में? 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डलहौजी के शासनकाल में। लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में किया था। लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत जो है का जनक भी कहा जाता है। इस नीति से सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में आदि क्षेत्र को अपने समाज में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? तो किस अधिवेशन में? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा अधिवेशन में। 52वें कांग्रेस अधिवेशन 1539 में त्रिपुरा एमपी में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। कुछ आपसी कलह के वजह से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। जबकि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमित शाह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारित वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, कितने के? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 हेक्टेयर तक का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वाराणसी में। प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया यह प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र के आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य था हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादों, बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों की आवश्यकता को मुहैया कराना था ये दीनदयाल हस्तकला संकुलन व्यापार सुविधा केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषचलम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंध्र प्रदेश से। देखिए, प्रमुख राज्यों में जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है। तमिलनाडु में नीलगिरी है, केरल में अगस्था मलाई है, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है और छत्तीसगढ़ में अचान कमार है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बेर जो है कह रहा है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा, जिसके किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित कराने के लिए यह स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई? 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, यह परियोजना की स्थापना में कुल 100 करोड़ रुपया की लागत लगा था। यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रफीक जकरिया है इस पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, जबकि खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? की था? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नर्स एंड डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 95 को विश्व मधु दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को। तो अब 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? कौन? 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस अर्से। ठीक है, जो कि लुइस अर्से को बोलीविया का दक्षिण अमेरिका का देश है, वहाँ का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? कौन बना? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह डिजिटल संगठन बना है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? क्या रहा? 98 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए ये है कि इसका पहला स्थान नॉर्वे को मिला है।
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस द्वारा यह सूचनांक जारी किया जाता है, वैश्विक लोकतंत्र सूचनांक। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? किस राज्य के? 99 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि छत्तीसगढ़ के है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई? तो ये 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलक्षी द्वीप पर खोजी गई है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट अध्याय आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, तो आप बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि आप तक अपडेट पहुंचते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।